अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। गर्मी का मौसम और हाथ में हो एक ठंडी ठंडी मलाई से भरी हुई कुल्फ़ी, तो क्या ही बात है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो न सिर्फ ज़बरदस्त टेस्ट वाली है, बल्कि हर दफ़ा परफेक्ट बनती है। क्रीमी रिच और इतनी सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही पिघल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ कुछ ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बिना किसी मशीन या फैंसी चीज़ों के तैयार हो जाती है। तो ये क्रीमी मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर खुला दूध, क्योंकि ये फुल ऑफ फैट होता है। दूध को मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि दूध में इस वक्त काफ़ी मलाई मौजूद है। बस इसी तरह का क्रीमी दूध चाहिए हमें मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए। गैस का फ्लेम अभी बंद है और दूध इस वक्त रूम टेम्परेचर पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक काम करूँगी, इसमें से मैं 1 कप दूध अलग उठाकर रख लूँगी किसी बाउल में। क्यों रखेंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। इसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ मैं मिल्क पाउडर। टी वाइटनर यूज़ नहीं करना, किसी अच्छे मिल्क पाउडर का यूज़ करना है। ये मैं 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने का ये मकसद है कि कुल्फ़ी और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी बन सके। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई लम्प ना रहे। मिक्सिंग यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। किसी भी अच्छी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब फ्रेश क्रीम नहीं है तो 4 टेबल स्पून आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं। साथ ही हाफ टी स्पून मैं इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ थीं जिसका छिलका उतार कर इसके सीड्स को मैंने इसमें पाउडर बनाकर ऐड किया है। अच्छा, क्रीम दूध में मिलाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो कुल्फ़ी है इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, रिच और वेलवेटी हो जाता है। बस अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और दूध को बॉईल करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और बॉईल करते वक्त आपने गैस का फ्लेम मीडियम हाई की तरफ रखना है। जब आपको लगे कि दूध उबलकर बाहर गिरने लगा है तो गैस का फ्लेम कुछ देर के लिए आप लो कर दें और इसकी सराउंडिंग में जो आपको ये मलाई नज़र आ रही है इसको भी स्क्रैप करके वापस दूध में ही ऐड करते जाना है ताकि दूध मज़ीद गाढ़ा हो जाए। और दूध को पकाते वक्त कंटिन्यूसली आपने इसको स्पून और स्पैचुला से चलाते रहना है ताकि नीचे से ना लगे और एकदम स्मूथ रहे। तो यहाँ पर मैंने अब गैस का फ्लेम लो कर दिया है और लो फ्लेम पे मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका रही हूँ और कंटिन्यूसली इसको मैं चलाती भी जा रही हूँ ताकि दूध पैन के बेस में लगे नहीं। इसको आपने इतना पकाना है दोस्तों कि इसकी क्वांटिटी 25% इसमें से रिड्यूस हो जाए। दूध को लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। एक पैन में मैं 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ और गैस का फ्लेम इस वक्त मीडियम पर ऑन है। गैस को आपने हरगिज़ तेज़ नहीं करना, ना बहुत फ्लेम को लो रखना है। अब इस चीनी को मेल्ट करना है और इस पॉइंट पर इसमें आपने स्पून और स्पैचुला से इसको हरगिज़ नहीं चलाना। अगर आप चलाएंगे तो चीनी उस पर चिपक जाएगी। बस पैन को इस तरह से आप घुमाते जाएं और इसको इस तरह मेल्ट करते जाएं। थोड़ी सी देर में ही देखें चीनी यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी। तो जैसे चीनी मेल्ट होगी इसका कलर यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये हल्की गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी। और जैसे ही चीनी कंप्लीट मेल्ट हो जाएगी तो इसका कलर डीप एम्बर शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वो गोल्डन पॉइंट है जहाँ कैरेमल का सबसे ज़्यादा रिच फ्लेवर हो जाता है। ये स्टेप थोड़ा सा पेशेंस मांगता है मगर इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी इसके बाद इसको आप स्पून स्पैचुला से चलाएं ताकि इसका कलर परफेक्ट हो जाए। अब यहाँ देखें कम्प्लीटली चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो बस इस पॉइंट पर अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो फिर फ़ौरन से आपने इस कैरेमलाइज चीनी को बॉयल होते हुए दूध में शामिल करना है जिसको लो फ्लेम पे गैस पे रखा हुआ था गाढ़ा होने के लिए। जब कैरेमलाइज चीनी को दूध में मिलाते हैं तो एक बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर दूध में डेवलप होने लगता है और दूध का टेस्ट और भी ज़्यादा रोस्टेड और डीप हो जाता है, जो हमारी कुल्फ़ी को एक अलग ही लेवल का टेस्ट देता है। अब स्लोली स्लोली दूध में कैरेमल मैंने ऐड कर दिया है। कंटिन्यूसली मैं इसको मिक्स भी कर रही हूँ ताकि सब कुछ अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। यहाँ पर पेशेंस और हल्का हाथ रखना बहुत ज़रूरी है वरना कैरेमल एक जगह जम भी सकता है। तो जैसे ही आप दूध में चीनी ऐड करते हैं तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है मगर कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे जैसे दूध पकेगा चीनी वापस इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ दूध का कलर और टेक्सचर दोनों में खूबसूरत रिचनेस आ रही है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कुल्फ़ी के लिए चाहिए होती है। अब जो दूध अलहदा कर कर एक बाउल में रखा था इस दूध में मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप में ऐड किया जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी तरह का लंप नहीं होना चाहिए, ये मिक्सर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो मिक्सिंग हो चुकी है, अब इस मिक्सर को मैं ऐड कर दूंगी दूध के अंदर।
स्लोली ऐड करेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे और कंटिन्यूअसली इसको चलाते जाएंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प ना बने। जैसे ही कॉर्नफ्लोर दूध में मिलता है, मिक्सर थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो जाता है। बस इसी टेक्सचर का तो इंतज़ार होता है। कॉर्नफ्लोर दूध को एक क्रीमी रिच और सिल्की स्मूथ टेक्सचर देता है जो हमारी कुल्फ़ी को बाज़ार वाली कुल्फ़ी से भी ज़्यादा सॉफ्ट और परफेक्ट बनाता है। दूध गाढ़ा हो चुका है, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ। देखें, स्पून की बैक साइड पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी और ये लाइन बिल्कुल इवन है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए। इसको देखिए, मैंने रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि मिक्सर काफ़ी थिक हो चुका है। अब इस मिक्सर को हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने का फ़ायदा ये होता है कि मिक्सर बहुत ही स्मूथ वेलवेटी हो जाता है और कहीं पर अगर कोई लंप रह गया है तो वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। तो देखिए, जैसे ही मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, मिक्सर और भी ज़्यादा क्रीमी, ग्लॉसी और एकदम स्मूथ होता जा रहा है। ये स्टेप हमारी कुल्फ़ी को मार्केट वाली कुल्फ़ी जैसा प्रोफेशनल फिनिश देगा, बिना किसी एक्स्ट्रा मशीन के। ब्लेंडिंग हो चुकी है यहाँ पर और आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो चुका है। अब कुल्फ़ी को जमाना है, तो कुल्फ़ी जमाने के लिए यहाँ पर मैं डिस्पोजेबल ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो डिस्पोजेबल पेपर कप भी यूज़ कर सकते हैं या इस तरह के एयर टाइट कंटेनर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उसमें भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मिक्सर को ग्लासेस में डालते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर ग्लास को केयरफुली फिल करना है, जो ना ज़्यादा भरा हुआ हो और ना ही कम, ताकि फ्रीज़ होने के बाद कुल्फ़ी का शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। 1 इंच मैंने इसको खाली रखा है ताकि कुल्फ़ी फ्रीज़ होने के बाद बाहर निकल कर ना गिरे। ग्लास को मैंने फिल कर दिया है और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ क्लिंग रैप लगाकर। क्लिंग रैप लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुल्फ़ी की सरफेस पर कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ रहता है। इसके अलावा क्लिंग रैप मिक्सर को डायरेक्टली फ्रीज़र की हवा से बचाता भी है, जिसकी वजह से कुल्फ़ी ड्राई नहीं होती और अपना क्रीमी सॉफ्टनेस मेंटेन करती है। जो बाकी का मिक्सर बच गया था उसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है और इसको भी कवर कर कर मैं रख दूंगी फ्रीज़र में तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कुल्फ़ी को फ्रीज़र से निकाला है। कुल्फ़ी अच्छी तरह से जम चुकी है, तो चलें अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। क्लिंग रैप हटाएंगे। इसको डीमोल्ड करने के लिए दोनों हाथों की मदद से आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा रोटेट करना है, थोड़ा सा शेक करना है ताकि कुल्फ़ी ग्लास में से अपनी जगह छोड़ दे। अब यहाँ पर मैंने एक नाइफ़ ली है और नाइफ़ की नोक को इस तरह कुल्फ़ी में इंसर्ट किया है। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करूँगी और केयरफुली मैं इसको अपनी तरफ खींच लूँगी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो कुल्फ़ी के रोल्स बनाकर मैंने इसको एक प्लेट में असेंबल कर दिया है। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें पिस्ते और बादाम शामिल हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। और इसको मार्केट जैसी लुक देने के लिए इस पे मैं रूह अफ़ज़ा भी डाल रही हूँ, जिसको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लुक देगा। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी सुपर टेस्टी, सुपर रिच और क्रीमी मलाई कुल्फ़ी। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ और ये कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। एकदम इरेस्टिबल लग रही है। इसका टेस्ट भी ऐसा है कि जब आप इसे एक बार खाएंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। इसमें कैरेमल का डीप फ्लेवर, दूध की मिठास और मलाई की सॉफ्टनेस, सब कुछ एक आइडियल समर ट्रीट के लिए है दोस्तों। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी कुल्फ़ी बनाई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान।